गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के हेमंत कुमार सिंह लगभग 22 वर्षों से पूज्य बापूजी के सत्संग सानिध्य व सेवा का लाभ लेते रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए बापूजी के कुछ मधुर संस्मरण। कैसी आकर्षणीय शक्ति। मेरा जीवन परिवर्तन करने वाला 1999 का एक वृत्तांत है। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय गंवाने से मेरा मन बहुत ही चंचल व बहिर्मुख था। एक दिन मैं दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते करते जा रहा था। तभी कॉलेज के बाहर मेरी नज़र एकाएक एक तस्वीर पर पड़ी। मुझे हुआ कि यह तस्वीर में से कोई मुझे डांट रहा है कि अपना समय व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ, अनुशासन में रहो। मुझे नहीं पता था कि वह किसका चित्र है, लेकिन मैं अपने आप को कुछ देर के लिए शांत हो गया। बहुत ही आकर्षक चित्र था वह। बाद में भी मुझे उस तस्वीर से ऐसी प्रेरणाएं मिली। एक दिन मैंने अपने एक सज्जन मित्र से पूछा कि इस होर्डिंग में किन महाराज जी की तस्वीर है। इसे देखकर लगता है कि जैसे कोई गार्जियन, अभिभावक मुझे डांट रहा हो, मुझे रोक टोक रहा हो गलत मार्ग पर जाने से। उसने बताया कि ये आशाराम बापूजी हैं, संत हैं, सत्संग करते हैं। तू पूजा पाठ करता है, भगवान को मानता है, इसलिए यह तेरे लिए आध्यात्मिक संकेत है। कुछ दिनों बाद दिल्ली में इनका सत्संग है, तेरे को वहाँ दर्शन करने जाना चाहिए। मेरे परिवार में सभी लोग धार्मिक थे, तो मेरे अंदर भी भक्ति के कुछ संस्कार थे। मुझे उसकी बात जच गई। हालांकि किसी कारणवश मैं उस समय सत्संग में नहीं जा पाया, लेकिन उस तस्वीर में ऐसी आकर्षणीय शक्ति थी कि जब भी मैं देखता तो होता था कि मैं इनके दर्शन करने ज़रूर जाऊंगा। जुलाई 2000 में मुझे पता चला कि रोहिणी दिल्ली में पूज्य बापूजी का सत्संग है। सत्संग की जगह पर पहुंचा तो वहाँ भी गेट पर वही तस्वीर थी। उसे देखते ही पूरे शरीर में कंपन चालू हो गया और आनंद आने लगा। ऐसा लगा कि कोई मेरे को अपनी ओर खींच रहा है। मन में हुआ कि जिनके चित्र में ऐसा सामर्थ्य है, उनको प्रत्यक्ष देखूंगा तब कैसा लगेगा। इसी जिज्ञासा से मैं अंदर गया तो देखा कि यहाँ तो लाखों लोग हैं। वह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था। लोग एक दूसरे को हरिओम हरिओम करके बुला रहे थे। चारों ओर बस भगवान के नाम का गुंजन हो रहा था। मैंने ऐसा पहली बार देखा था। थोड़ी आगे गया तो देखा कि सब लोग पंडाल में बापूजी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मुझे लगा कि यहाँ ऐसी प्रथा होगी, तो मैंने भी दूर से ही दर्शन किए और दंडवत करने लेट गया। 1.5 घंटे तक मैं कड़ी धूप में लेटा रहा। मुझे शरीर का भान भी नहीं रहा, परंतु अंतर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उठा तो सारे शरीर पे पसीने से तरबतर था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसा जादू है इन संत के पास? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने किसी तरह स्वयं को संभाला और सत्संग मंडप में बैठ गया। सत्संग सुना, फिर भोजन प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ सेवा भी की। फिर हुआ कि चलो दर्शन हो गए, अब वापस जाता हूँ। इतने में एक साधक भाई मेरे पास आए और पूछा, हरिओम, आपने दीक्षा ली है? मैंने कहा, जी, दीक्षा क्या होती है? बापूजी भगवान के नाम का मंत्र देते हैं, उसको जपना होता है, आप दीक्षा लेकर जाना, ऐसा उन भाई ने कहा। मैंने कहा, जी ठीक है। मैं दीक्षा के लिए रुक गया। अगले दिन दीक्षा का सामान लेने स्टॉल पर गया। मेरे पास 35 रुपये थे, जिनसे मैंने माला ले ली। बाकी का सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। इतने में एक माताजी आईं और स्टॉल वाले भाई से बोली, भैया, इन्हें आसन व गुरु गीता भी दे दो, मैं आपको पैसे दे देती हूँ।
एक दूसरे के प्रति ऐसा सद्भाव मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। बिना किसी स्वार्थ के मदद करना, ईश्वर की ओर ले जाना, यह सब देख के मुझे पक्का हो गया कि इन महापुरुष में ऐसी कोई शक्ति है जो मेरे जीवन को नियंत्रित कर रही है। चाहे वह इनका चित्र में से डांटना हो या मित्र का सत्संग में जाने हेतु प्रेरित करना हो, चाहे उन भाई का दीक्षा के लिए रोकना हो या इन माताजी का पैसे देना हो, इन सब में प्रेरक शक्ति इन्हीं महापुरुष की है। मैंने बापूजी से मंत्र दीक्षा ले ली और अपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंप दी। मेरी तरह लाखों करोड़ों साधकों का भी यही अनुभव है कि आज वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह तो पूज्य श्री की अहेतुकी कृपा ही है जिसने उन्हें इस दुर्लभ पथ पर आरूढ़ किया। दीक्षा के बाद मैं नित्य जप, सत्संग श्रवण, ध्यान आदि करने लगा। आध्यात्मिक मार्ग में मेरी रुचि बढ़ने लगी। ईश्वर की ओर आदि सत्साहित्य के पठन से मन संसार से विरक्त होने लगा। मुझे मेरे पिताजी का भी बहुत सहयोग मिला। वे बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वे कहते थे कि तू लोगों को अहंकार की दृष्टि से नहीं बल्कि ईश्वर की, गुरु की दृष्टि से देखना। गुरु सेवा के लिए आश्रम में रहना। दीक्षा लेने के 1 महीने बाद मैं सूरत आश्रम गया। ले तू हो गया समर्पित। सन 2000 की जन्माष्टमी के समय की बात है। मुझे आश्रम आए कुछ ही दिन हुए थे। बापूजी उस समय सूरत आश्रम में ही थे, लेकिन मेरी गुरुदेव से कभी रूबरू मुलाकात नहीं हुई थी। मन में एक अजीब सा प्रश्न आता था कि मैं आश्रम में सेवा तो करता हूँ, पर मैं गुरु चरणों में समर्पित कैसे हूँ? गुरुदेव के चरणों में क्या अर्पित करूँ? मैं गुरु भाइयों से बोलता था कि मुझे समर्पित होना है, तो वे बोलते थे कि आपको समर्पित होना है ना, तो चलो हमारे साथ सेवा में चलो। मेरा मन उनकी बात को स्वीकार नहीं कर पाता था। मैं उनके साथ सेवा करता, किंतु जब साधना के समय फिर वही बात याद आती। एक दिन मैं बड़ बादशाह की परिक्रमा करते करते जप कर रहा था। एक भाई ने बताया कि गुरुदेव कल जाने वाले हैं। बस उसका इतना कहना था कि मैं बापूजी के श्री चित्र के सामने प्रार्थना करते करते रोने लग गया कि बापू मुझे समर्पित होना है। मैं अभी तक समर्पित नहीं हुआ। गुरुदेव की अंत प्रेरणा हुई कि तू आजा बड़दाता के गेट पर। मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं बहुत तेज दौड़ के गेट के पास पहुँचा। देखा कि बापूजी वहाँ खड़े हैं और उनके हाथ में मक्खन का प्रसाद है। मैंने कहा, बापू मुझे समर्पित होना है। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, ले तू हो गया समर्पित, और मेरे मुंह पर जोर से मक्खन का पिंड फेंका। फिर क्या था, आसपास खड़े लोग मुझ पर टूट पड़े, कोई यहाँ खींचे तो कोई वहाँ। मैं भी मक्खन का महाप्रसाद खाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ मेरे साथ। बस हृदय में गुरुदेव के प्रति अहोभाव उमड़ पड़ा। कंठ गदगद हो गया। आंखों से प्रेमाश्रु बह चले कि यह कैसा मातृवत हृदय है गुरुवर का, जो पुकार लगाते ही दौड़े दौड़े आ गए। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे गुरु चरणों में जगह मिल गई है। अब मैं समर्पित हो गया। यह मेरा ही नहीं वरन लाखों लाखों साधक भक्तों का अनुभव है कि जब जब जिसने भी श्रद्धा प्रीति पूर्वक गुरुदेव को पुकारा है, तो भक्त वत्सल गुरुदेव ने उनकी पुकार सुनी है। हरि ओम।